Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 1 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन 3 इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up section 3.2 which is assessing individual differences. Psychological assessment refers to the use of specific procedures for evaluating personal qualities, behaviors and abilities of individuals. These procedures describe people by specifying how they are different from or similar to other individuals. Such assessments are frequently done by most of us when we make judgments such as nice, good, bad, attractive, ugly, genius, and idiot, etc. Such judgments can be erroneous many times. Scientific psychology tries to systemize these procedures so that assessment can be made with minimum error and maximum accuracy. Psychologists have developed tests to assess these characteristics. A psychological test is a structured technique used to generate a carefully selected sample of behavior. तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसके लिए है जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर्स को हम लोग इवेलुएट करते हैं, जैसे कि किसी पर्सन के क्वालिटीज़ को, उसके बिहेवियर को या फिर उसके एबिलिटीज़ को। ये जो प्रोसीड्यूर्स है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो लोग हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है या किसी हद तक सिमिलर है। ऐसे असेसमेंट्स को जो हम लोग है ज़्यादातर कैसे करते हैं जज, तो हम लोग किसी को नाइस बोलते हैं, गुड, बैड, अट्रैक्टिव, अगली, जीनियस या फिर इडियट बोलते हैं। ऐसे जो जजमेंट्स होते हैं बहुत बार गलत हो जाते हैं। इसलिए जो साइंटिफिक साइकोलॉजी में क्या ट्राई किया जा रहा है कि इसको हम लोग एक सिस्टमाइज तरीके से इस प्रोसीड्यूर को करें, इस असेसमेंट को करें, जिससे हम लोग बहुत ही कम मिस्टेक्स को करें और ज़्यादा एक्यूरेसी उसमें हो। साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं जिससे वो इस कैरेक्टरिस्टिक को एसेस कर सके। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक स्ट्रक्चर टेक्निक होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। In order to be useful for the purpose of drawing inferences about the person being tested, it is necessary that the test should be reliable, valid, and standardized. A test is reliable if it measures a given characteristic consistently. For instance, if you assess something, the scores on separate occasions should be more or less similar. Thus, a person, if found to be average intelligence on one occasion, should also appear of average intelligence if tested after 2 weeks. If a test tests two different values while assessing the object on 2 occasions, then it will be called unreliable. A test of intelligence can be called reliable only when a person scores high or low consistently on both the occasions. A good test is found to have high reliability. तो अगर हम लोग किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंसेस को टेस्ट करना चाहें तो ये ज़रूरी है कि वो जो टेस्ट हम लोग लेंगे वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। ये जो टेस्ट है वो तभी रिलायबल होगा जब हम लोग किसी के कैरेक्टरिस्टिक को कंसिस्टेंटली मेज़र करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी ओकेजन पे किसी पर्सन का आप टेस्ट ले रहे हैं और वो जो पर्सन है वो उसका इंटेलिजेंस है जो एवरेज होगा और उसने 2 वीक के बाद भी सेम स्कोर उस टेस्ट में भी लाया होगा। जैसे कि फर्स्ट में अगर उसने 100 में से 50 मार्क्स या 60 मार्क्स लाया तो नेक्स्ट 2 वीक में अगर उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसमें भी अगर वो सेम मार्क्स लाता है, दैट मीन्स ये जो हमारा टेस्ट है वो रिलायबल है। अगर दोनों में हाईली डिफरेंसेस होगा तो ये जो टेस्ट होगा वो अनरिलायबल होगा। अगर जो पर्सन बोथ ओकेजन्स पे सेम मार्क्स लाता है या फिर थोड़ा सा का डिफरेंस होगा तो हम लोग उस को क्या बोलेंगे कि वो टेस्ट रिलायबल था। और जो गुड टेस्ट होता है वो हाई रिलायबिलिटी वाला होता है। The validity of a test refers to the degree to which it assesses what it intends to assess. A valid test of personality gives a measure of a person's personality and predicts behavior in situations where that aspect of personality is pertinent. तो ये जो टेस्ट का वैलिडिटी है
उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सारे चीज़ सही होने चाहिए। जैसे कि एक वैलिड टेस्ट जो होता है पर्सनालिटी का, उसमें हम लोग पर्सन्स के पर्सनालिटी के बारे में, उसके बिहेवियर्स के बारे में, प्रत्येक सिचुएशन में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। Finally, in order to be useful, an assessment tool should be standardized. Standardization involves establishing the procedure of administration of a test to all persons in the same way under the same conditions. It also involves establishing group norms so that an individual's score can be compared with those of others in a defined group. It is very important because a test score is only a relative score. It does not provide an absolute value as found in physical measurement. Standardization ensures uniformity and objectivity in administration and makes the results interpretable. फाइनली जो भी ऑर्डर यूजफुल होगा हमारे लिए, उसके लिए हम लोग असेसमेंट टूल को स्टैंडर्डाइज बनाएंगे। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसीड्यूर एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जैसे भी पर्सन का हम लोगों ने टेस्ट लिया उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। और इसमें जो एस्टैब्लिशिंग ग्रुप नॉर्म से किसी इंडिविजुअल का जो स्कोर है उसको हम लोग अदर्स डिफाइंड ग्रुप से उसके स्कोर को कंपेयर करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग किसी के टेस्ट स्कोर को देखेंगे तो उसके रिलेटिव स्कोर पे भी ध्यान देंगे कि उसका जो प्रीवियस स्कोर है या फिर जो उसका रिलेटिव स्कोर है वो कैसा है। तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू को भले प्रोवाइड नहीं करवाता हो फिजिकल मेजरमेंट में, बल्कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो हम लोग को इंश्योर करता है कि हम लोग के पास जो भी रिजल्ट है वो यूनिफॉर्म है, ऑब्जेक्टिविटी है एंड साथ में ये इंटरप्रेटेबल है, मीन्स इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। Psychologists have developed tests to measure different human characteristics. In schools, we use achievement tests which measure what people have learned. Psychologists frequently use tests of ability and personality. The test of ability tells what an individual can do when he or she is at his or her best. Ability tests measure capacity as potential rather than achievement. Tests of intelligence and aptitude come under this category. Aptitude refers to the ability to learn a particular kind of skill required in a specific situation. Personality tests measure the characteristic ways of thinking, feeling or behaving. तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो डेवलप करते एक ऐसे टेस्ट को कि वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर सके। स्कूल्स में हम लोगों ने क्या अचीव किया है या फिर लोगों ने क्या सीखा है। साइकोलॉजिस्ट इनकी टेस्ट फ्रिक्वेंटली लेते रहते हैं किसी की भी एबिलिटी की, किसी की भी पर्सनालिटी की। ये जो टेस्ट है एबिलिटी का वो हम लोगों को बताता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना किस में बेस्ट दे सकता है या फिर वो किस चीज़ में बेस्ट है। एबिलिटी टेस्ट में मेजर किया जाता है उसकी कैपेसिटी की, उसके पोटेंशियल की, ना कि उसकी अचीवमेंट की कि उसने क्या अचीवमेंट कर ली है। ये जो टेस्ट है इंटेलिजेंस का और एप्टीट्यूड का वो इसी कैटेगरी में आता है। एप्टीट्यूड मीन्स होता है योग्यता, और ये किसी भी पार्टिकुलर काइंड के स्किल को लर्न करने के लिए है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ये जो बंदा या फिर ये जो इंडिविजुअल है वो कितना लर्न कर पाता है, कितना वो सीख पाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में मेजर किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के थिंकिंग लेवल को, उसके फीलिंग को और उसके बिहेविंग को, कि ये जो इंडिविजुअल है वो किस सिचुएशन में क्या सोचेगा, कैसा फील करेगा और उसका बिहेवियर इस सिचुएशन में कैसा होने वाला है। नाउ हियर इज योर इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस 3.2। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।